चाहिए हमें, आप में सब संसार मिला। हमें आपसे बेहद प्यार मिला, मिला। हमें आपसे बेहद प्यार मिला। कभी मन में था ना चित में था, कभी मन में था ना चित में था। भगवान हमें मिल जाएंगे, विद्वान बड़े बुद्धिमान बड़े, विद्वान बड़े बुद्धिमान बड़े। सब ढूंढते ही रह जाएंगे, हम भोले भाले बच्चों को, हम भोले भाले बच्चों को शिव भोलानाथ करतार मिला। हमें आपसे बेहद प्यार मिला, मिला। हमें आपसे बेहद प्यार मिला। संगम युग में प्यारे बाबा, संगम युग में प्यारे बाबा। हमें आपसे बेहद प्यार मिला, मिला। हमें आपसे बेहद प्यार मिला। स्वर्गिक सुख का उपहार मिला, स्वर्गिक सुख का। हमें जीने का आधार मिला। आनंद की सीमा कहाँ रही, आनंद की सीमा कहाँ रही। खुशियों से भरा संसार मिला। एक बूंद प्यार के थे प्यासे, एक बूंद प्यार के थे प्यासे। हमें प्यार का सिंधु अपार मिला। हमें आपसे बेहद प्यार मिला, मिला। हमें आपसे बेहद प्यार मिला। संगम युग में प्यारे बाबा, संगम युग में प्यारे बाबा। हमें आपसे बेहद प्यार मिला, मिला। हमें आपसे बेहद प्यार मिला। हमें आप मिले अब क्या चाहिए, हमें आप मिले अब क्या चाहिए। हमें आप में सब संसार मिला। हमें आपसे बेहद प्यार मिला, मिला। हमें आप
आपसे बेहद प्यार मिला। संगम युग में प्यारे बाबा, संगम युग में प्यारे बाबा, हमें आपसे बेहद प्यार मिला, मिला हमें आपसे बेहद प्यार मिला। खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। जिसकी थी तलाश हमें उस साथी का संसार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। टूटे हुए थे दिल के तार, ज्ञान योग से किया श्रृंगार। ऐसा सरगम छेड़ा प्रेम का, गूंज उठा मेरा मन संसार। हर घड़ी हुई सांसें सुहानी, है ऐसा उपहार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। सामने है अपनी मंजिल, मिट गई है सारी मुश्किल। कह रहा है अब मेरा दिल, मिल गया अब हमको साहिल। चाहत थी जो युगों युगों की, वो मंजर का दीदार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। जिसकी थी तलाश हमें उस साथी का संसार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला। क्या खूब है तकदीर हमारी, हमको प्रभु का प्यार मिला।
ओम शांति। ओम शांति जी। जी। ओम शांति बाबा के बाबा। प्यारे प्यारे सभी बच्चों को ओम शांति। करूं वरदान में? हाँ जी, कर लीजिए वरदान। हाँ जी, ओम शांति। मीठे बाबा, बाबा ने आज कहा है कि सब बच्चों को माता पिता से दुआएं लेनी है, और जो दुआएं लेते हैं उन्हीं को ही वरदान मिलते हैं। तो बाबा ने कहा, अनासक्त बन लौकिक को संतुष्ट करते भी ईश्वरीय कमाई जमा करने वाले राजयुक्त भव। तो आगे फिर जो डिटेल बताया वो बाबा ने बहुत सुंदर बताया। कई बच्चे लौकिक कार्य, लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संबंध संपर्क निभाते हुए अपनी विशाल बुद्धि से सबको संतुष्ट भी करते और ईश्वरीय कमाई का राज जानते हुए विशेष हिस्सा भी निकाल लेते हैं। इस समय भी निकाल लेते हैं। सबके साथ तोड़ निभानी, बाबा कहता है ना, सबके साथ तोड़ निभाना है। तो बाबा ने कहा है जो लौकिक प्रवृत्ति है, संबंध है, संपर्क है, इनको निभाते हुए अपनी विशाल बुद्धि से सबको संतुष्ट भी कर लेते हैं और ईश्वरीय कमाई का जो राज जानते हो विशेष उसका हिस्सा भी निकाल लेते हैं। ऐसे एक नामी और एका नामी वाले अनासक्त बच्चे हैं जो सर्व खजाने, समय, शक्तियां और स्थूल धन को लौकिक से एकानामी कर अलौकिक कार्य में फ्राक दिली से लगाते हैं। ऐसे युक्ति युक्त राजयुक्त बच्चे ही महिमा योग्य हैं। बाबा इन्हीं बच्चों की महिमा करते हैं जो फ्राक दिल होते हैं, जो अलौकिक होते हैं, और जो युक्ति युक्त होते हैं उन्हीं बच्चों की बाबा महिमा करते हैं। आगे स्लोगन है, स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही प्रकाश स्तंभ यानी लाइट हाउस बनते हैं। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया सब बहन भाइयों का। ओम शांति जी, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज हम सब मुरली मिलकर रिवाइज करेंगे। आज रुमा बहन भी काफी दिन के बाद आए हैं, तो अच्छा है। वेलकम बैक रुमा बहन। अब हम ठीक है रिवाइज करेंगे। हाँ जी। ओम शांति। बाबा ने मीठे बच्चों में कहा है कि जितना याद में रहेंगे, पवित्र बनेंगे, उतना पारलौकिक माता पिता की दुआएं मिलेंगी। दुआएं मिलने से हम सदा सुखी बन जाएंगे। और कुकर्मों से बचाने के लिए बाबा ने कहा है कि आपके पास जो भी कोई धन दौलत है, बसे अपने पास रखो, लेकिन बुद्धि में ये रहे कि मैं ट्रस्टी हूँ, ये सब कुछ भगवान का है। जब ट्रस्टी होकर रहेंगे तो उसमें जो आसक्ति है वो नहीं रहेगी, और श्रीमत पर चलने से इस प्रकार कोई भी कुकर्म नहीं होगा और श्रेष्ठ बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया अशोक भाई जी ने, बहुत मेन पॉइंट था वैसे आज। लेकिन बाबा ने और बताया कि मैं आया हूँ तुमको काले से गोरा बनाने, अर्थात काम चिता से उतार ज्ञान चिता पर बिठाता है बाबा। और बाबा कहते हैं कि मेरा ये जन्म जन्मांतर का कॉन्टेक्ट है, अभी तुम इस नॉलेज से त्रिकालदर्शी बनते हो। फिर बाबा ने बताया, एक को अच्छा पॉइंट लगा मुझे, कि स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाले बाबा को
और वर्षे को याद करो। बाबा कह रहे हैं ये हमारी रूहानी यात्रा है। हे आत्माएं, तुम अपने शांति धाम अर्थात निर्वाण धाम को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। तो बाबा कई मुरली में रोज यही कह रहे हैं कि शांति धाम और निर्वाण धाम को याद करो और मुझे याद करो। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है ना कि जितना तुम याद में रहेंगे और पवित्र बनेंगे उतना पारलौकिक माता पिता की दुआएं मिलेंगी, और दुआएं मिलने से ही तुम सदा सुखी बन जाएंगे। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा का। ओम शांति। आज बाबा ने बोला है कि बाप की श्रीमत है कि धन दौलत जो भी है अपने पास रखो और उसको ट्रस्टी होके संभालो, है ना। तन मन धन संबंध संपर्क जो भी है हमारा, ट्रस्टी कैसे होंगे ना, उसमें बुद्धि योग निकाल दो, बुद्धि उसमें नहीं रहना चाहिए। साथ में ये भी ध्यान रहे कि ये बाबा का है और मैं संभालने के लिए मैं बैठा हूँ, मैं निमित्त हूँ, मैं जिम्मेवार हूँ। तो संभालते रहेंगे तो मेरे समझने से क्या हुआ ना, मेरे समझने से हम उसको कैसे भी तरह से यूज कर सकते हैं। लेकिन जब अपने पास जो धन है वो बाबा का दिया हुआ धन ऐसे मेरे पास है, ऐसे घर परिवार संभालने के लिए बाबा ने दिया है, तो ट्रस्टी होकर धन को संभालेंगे तो धन मेरा नहीं। तो इसलिए माता पिता का दुआओं से सुखी बन जाएंगे। तो बाबा का वो भी निमित्त बन के ट्रस्टी बन के संभालने से हम सुखी बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज अपने याद में रहने की भी एक और अच्छे से, जो हमेशा बताते ही हैं, इसमें भी आज याद दिलाया कि मुझे याद कैसे करना है। खाना खाओ तो भी याद करो, मगर कैसे? अशरीरी होके। फिर उसमें क्या होता है, थकावट भी नहीं लगेगी, ताकत भी नहीं लगती है, और जहां चाहो तुम 1 सेकंड में पहुंच सकते हो। थकावट शरीर में आ, जैसे हम कहते हैं हम शरीर है तो हमें थकावट आती है। शरीर के बिना ना 1 सेकंड में तुम लंदन जाओ, कहीं भी जाना चाहो, तो शांति धाम जाना है, जैसे आज बाबा ने बार बार कहा ना, दोनों दो स्थान अपने याद रखने हैं। एक तो मुक्ति धाम है और एक स्वर्ग को याद रखना है अपने। तो वो करना याद के बगैर नहीं हो सकता। वो भी अशरीरी जब बन जाते हो ना, तो वो जो है हमें याद बनी रहती है, और 1 मिनट में हम वहां पहुंच भी सकते हैं। आओ जाओ बस, और कुछ नहीं करना है, बट अशरीरी बन के। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कितने विशेष वरदान दिए। धनवान भव, पुत्रवान भव, आयुष्मान भव। लगा नहीं आपको हमें मिले हैं वरदान? संपत्तिवान भव। किसी हाँ, संपत्तिवान भव। तो मतलब विशेष थे, नवीनता भी थी इसमें। बाकी बाबा ने ये भी बड़ा अच्छा कहा था, आज शिव बाबा आए हैं, कल श्री कृष्ण आएंगे। जरा सोच के देखो, आज शिव बाबा आए हैं, कल श्री कृष्ण आएंगे। मतलब बड़ा रस भरी वो फीलिंग थी जब बोला नीचे आ गए, कल श्री कृष्ण नजर आ गए। ओम शांति। बाबा ने कहा ना कि बाप की श्रीमत पे चलेंगे तो कुकर्मों से बच जाएंगे और श्रेष्ठ भी बन जाएंगे। अशरीरी बनने के लिए बाबा ने कहा, अनसक्त बनने के लिए कहा, ट्रस्टी बन के रहना है, अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। श्रेष्ठाचार्य बनेंगे तो चमक आ जाएगी। ओम शांति। साकार मुरली से आज बाबा ने कहा ना कि हम स्मृति स्वरूप बनकर जब भी हम कोई मतलब कर्म करेंगे तभी हम लाइट हाउस बनते जाएंगे। और बाबा ने कहा कि इससे ही हमारी ईश्वरीय कमाई जमा होगी। जितना याद में रहेंगे, पवित्र बनेंगे, उतना ही हमें पारलौकिक माता पिता की दुआएं मिलेंगी। ओम शांति। ओम शांति। ये जो ट्रस्टी के लिए बाबा ने बोला है, इसमें वरदान में भी वही था कि अनासक्त वृत्ति, अनासक्त वृत्ति होके लौकिक को संतुष्ट करते हुए,
लौकिक को संतुष्ट कैसे करेंगे ना, लौकिक को संतुष्ट करने के लिए खर्चा नहीं करना है, लेकिन संकल्प से एक नामी और इकोनॉमी का जो अवतार है ऐसे बनकर वहां से बचा के यहाँ पे लगाना है। तो ये है बाबा की संतुष्ट करने का तरीका। जब संतुष्ट करके ईश्वरीय कमाई में जमा करेंगे, ईश्वरीय कमाई बढ़ाएंगे, तब जाके राजयुक्त बन पाएंगे, वही राजयुक्त हो पाएंगे। तो राज समझ में आता है मेरे को, हमको सबको, कि जब संगम युग है, जमा करने का समय एक ही है, कितना भी जमा करो। जैसे माताओं ने घी तेल चीनी, जो चीज यज्ञ में जमा करके यज्ञ को यहाँ तक लेके आए हैं, तो यज्ञ इतना भरपूर किए हैं। तो माताओं का भी यही है कि लौकिक से बचा के एक एक आलू, एक एक है ना सब्जी, एक एक मतलब कटोरा भर के चीनी, ये सब करके माताओं ने यज्ञों को और दीदी दादियों को पाला है, दीदी दादियों के पास जमा किया है। तो वो जो जमा किया हुआ धन उनका आगे के लिए कितने गुना, पदम गुना तो मिलता ही है, लेकिन उनको ज्ञान भी सहज समझ में आता है, अच्छे रहते समझ में आता है। और वो अनासक्त के करते हैं, मेरा मेरा करके करने से नहीं होता है। ओम शांति। कई माताओं ने तो ना रिक्शा के पैसे बचा के आके यज्ञ में डाले हैं। ऐसे ऐसे यज्ञ का जो है ना, कणा कणा है ये इतना कीमती। हाँ, ऐसे खाली माताओं को वंदे मातरम ऐसे खाली पीली नहीं बोलता बाबा, है ना, माताओं ने किया है तभी तो। ओम शांति। ओम शांति। और एक मुरली करें, सबके हो गए पॉइंट्स या किसी ने बोलना है? ओम शांति। आज 2 फरवरी 1977 की अव्यक्त मुरली है, वहाँ पार्ट 1 है। मुरली का हेडिंग बहुत अच्छा है। सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित रहने वाला ही स्वयं को का तथा बाप का साक्षात्कार करा सकता है। इसमें बाबा ने बताया कि हम अलंकारी स्वरूप हमारा कौन सा है, देवताई स्वरूप। तो देवताई स्वरूप में हमें सजे सजाए रहने के लिए बाबा ने बोला। तो बाबा ने कहा सदा अलंकारी, निरहंकारी, निराकारी स्थिति में स्थित विश्व को रोशन करने वाले दीपकों के प्रति बाबा बोले, बाप दादा स्नेही बच्चों के रूहानी स्नेह की महफिल में आए हैं। ऐसे रूहानी स्नेह की महफिल कल्प में अब संगम पर ही होती है, और किसी भी युग में रूहानी बाप और बच्चों के स्नेह की महफिल नहीं हो सकती है। कितना श्रेष्ठ भाग्य है हमारा। बाबा ने कहा इस महफिल में अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझते हो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप बच्चों के इस भाग्य का वर्णन करते हैं। ऐसे भाग्यशाली बच्चों को स्वयं बाप देख हर्षित होते हैं। तो सोचो ऐसा भाग्य क्या होगा। भाग्य को सुमिरन करते ही बाप की स्मरणी के मणके बन सकते हो। इतनी विशेष बाबा ने बात बताई है कि जितना अपने भाग्य का सुमिरन करेंगे तो बाबा की स्मरणी के मणके बन सकते हैं। इतना ऊंचा भाग्य जिसका आज कलयुग के अंत में भी सुमिरन करने वाले भक्त अपने को भाग्यशाली समझते हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के अनुभव के अंजलि के लिए भी सभी तड़पते हैं। ऐसे भाग्यशाली हो जिनके नाम से भी अपने जीवन को सफल समझते हैं। तो सोचो वह कितना बड़ा भाग्य है। सदैव अपने को इतना भाग्यशाली आत्मा समझते हो तो सोचो वह कितना बड़ा भाग्य है। बड़े से बड़ा ब्राह्मण कुल है, ऐसे ब्राह्मण कुल के भी आप दीपक हो। कुल के दीपक अर्थात सदा अपनी स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करता रहे। तो अपनी आत्मिक स्मृति में स्थित रहेंगे तभी हमारे ब्राह्मण कुल का नाम रोशन होगा। ऐसे अपने को कुल के दीपक समझते हो। सदा स्मृति
की ज्योति जगी हुई है, बुझ तो नहीं जाती। अखंड ज्योति अर्थात कभी भी बुझने वाली नहीं। देखो ये अखंड ज्योति, बाबा ने बोला था कि आत्मा की अखंड ज्योति जगा के रखनी है। तो यहाँ पे वो नवरात्रों में सब अखंड ज्योति जलाते हैं, पूरा हफ्ता 9 दिन घी की अखंड ज्योति जलती है, और उसमें अगर वो बुझ जाए तो वो उसको अपशगुन समझते हैं। बाबा ने तो हमें बोला था अपनी आत्मा की ज्योति जगा के रखनी है, और उन्होंने घी की ज्योति जलानी शुरू करी। तो बाबा ने कहा आपके जड़ चित्रों के आगे भी अखंड ज्योति जगाते हैं। चैतन्य अखंड ज्योति का ही वह यादगार है। तो चैतन्य दीपक बुझ सकते हैं क्या? बुझी हुई ज्योति अच्छी लगती है? वो देखो स्कूल में भी जो दिया जलाते हैं, अगर वो बुझ जाता है तो उनको अच्छा नहीं लगता, उनको लगता है कुछ अपशगुन हो गया, हमसे कोई गलती हो गई है। तो बाबा तो हमें बता रहा है कि हमारी जब हम अपनी आत्मिक स्मृति से हटके देह भान में आ जाते हैं तो इसका मतलब आत्मिक ज्योति से बाहर आ गए ना, बुझ गई हमारी ज्योति। तो वो बाबा ने वही कह रहे हैं कि वो अच्छी थोड़ी लगती है। तो स्वयं को भी चेक करो, जब स्मृति की ज्योति बुझ जाती है तो कैसा लगता होगा? क्या वह अखंड ज्योति हुई? ज्योति की निशानी है सदा स्मृति स्वरूप और समर्थी स्वरूप होगा। स्मृति और समर्थी का संबंध है। अगर कोई कहे कि स्मृति तो है कि बाबा का बच्चा हूँ, लेकिन समर्थी नहीं है, यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्मृति ही है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात समर्थ स्वरूप। समर्थ अर्थात शक्ति, फिर वह गायब क्यों हो जाती है? कारण क्या है? बाबा बता रहे हैं, एक शब्द की गलती करते हो। कौन सी गलती? बाप कहते हैं साकारी सो अलंकारी बन, लेकिन बन क्या जाते हो? अलंकारी के बजाय देह अहंकारी बन जाते हैं। बुद्धि के अहंकारी, नाम और शान के अहंकारी बन जाते हैं। अपनी बुद्धि का, देह का अहंकार, बहुत नाम हो गया मेरा, उसके अहंकार कितने आ जाते हैं। कई प्रकार के अहंकार है, बाबा ने तो 2-3 ही बताए हैं। सदा सामने अलंकारी स्वरूप का सिंबल होते हुए भी अपने अलंकारों को धारण नहीं कर पाते। जैसे हद के राजकुमार और राजकुमारियां भी सदा सजे सजाए रॉयल्टी में होते हैं, वैसे ही ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ आत्माएं सदा अलंकारों से सजे सजाए होने चाहिए। यह अलंकार ही ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, ना कि देवता जीवन का। तो अपने अलंकार के श्रृंगार को सदा कायम रखो। लेकिन करते क्या हो? एक अलंकार को पकड़ते तो दूसरे अलंकार को छोड़ देते हैं। कोई 3 पकड़ सकते हैं, कोई 4 पकड़ सकते हैं। बाप दादा भी बच्चों का खेल देखते रहते हैं। भुजा अर्थात शक्ति, जिस शक्ति के आधार से ही अलंकारी बन सकते हैं, वह शक्तियों रूपी भुजाएं हिलती रहती हैं। जब भुजाएं हिलती रहती हैं तो सदा अलंकारी कैसे बन सकते हैं? इसलिए कितनी भी कोशिश करते हैं अलंकारी बनने की, लेकिन बन नहीं सकते। तो एक शब्द कौन सा याद रखना है? किसी भी प्रकार के अहंकारी नहीं, लेकिन अलंकारी बनना है। अरे देवियों के सजे सजाए रूप जो भुजाओं में इतने अलंकार दिखाए हैं, वही है। सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित न होने के कारण स्वयं का, बाप का साक्षात्कार नहीं करा सकते। इसीलिए अपने शक्ति रूपी भुजाओं को मजबूत बनाओ, नहीं तो अलंकारों की धारणा नहीं कर सके। अलंकारों को तो जानते हो ना, जानते हो और वर्णन भी करते हो, फिर भी धारण नहीं कर सकते। क्यों? बाप दादा बच्चों की कमजोरी की लीला बहुत देखते हैं। जैसे प्रभु की लीला अपरंपार है, तो बच्चों की भी लीला अपरंपार है। रोज की नई रंगत होती है, माया की नई रंगत में रंग जाते हैं। स्वदर्शन चक्र की बजाय व्यर्थ दर्शन का चक्र चल जाता है। द्वापर से जो व्यर्थ कथाएं और कहानियां बड़ी रुचि से सुनने और सुनाने की आदत है, वह संस्कार अभी भी अंश रूप में आ जाता है। मतलब कि कोई भी इधर उधर की बात सुनाता है, अगर हम उसको इंटरेस्ट से सुन रहे हैं
तो इसका मतलब बाबा कह रहे हैं कि वो अंश रूप में भी संस्कार है कहानी सुनने का। इसीलिए कमल पुष्प समान अर्थात कमल पुष्प के अलंकारधारी नहीं बन सकते, कमल की बजाय कमजोर बन जाते हैं। माया जीत बनने का दूसरों को संदेश देते, लेकिन स्वयं माया जीत है या नहीं यह सोचते ही नहीं, इसलिए अलंकारी नहीं बन सकते। अलंकारी बनो, ना कि देह अहंकारी। बाबा याद प्यार दे रहे हैं, ऐसे सदा अलंकारी, निरहंकारी, निराकारी स्थिति में स्थित होने वाले, सदा के विजयी, सदा जागते हुए दीपक, विश्व को रोशन करने वाले दीपक, बाप दादा के नैनों के दीपकों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी बाबा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली है, कि बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। ओम शांति जी। मैं पॉइंट बता दूं, मेरा तो आज नाम नहीं है ना क्वेश्चन में, कई दिनों से हाँ बाहर जी, थी। आप पहला क्वेश्चन रूमी बहनी है ना, आप ऋतु बहन और आप कर लो। हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं कैसे। हाँ जी ठीक है जी, ठीक है। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि तुम बाप दादा के स्नेही बच्चे हो और रूहानी स्नेह की महफिल में भी आए हो। फिर बाबा ने ये भी कहा कि तुम अपने आप को भाग्यशाली, पद्मों पदम भाग्यशाली समझते हो। बाबा ने क्वेश्चन पूछा है भी, जो ऐसे रूहानी स्नेह की महफिल में कल पहले में संगम पर जो होती है ये महफिल, तो किसी भी युग में रूहानी बाप और बच्चों के स्नेह की महफिल कहीं भी नहीं हो सकती जो संगम पर होती है। और फिर बाबा ने पूछा कि तुम इस महफिल में आए हो तो अपने आप को पद्मा पदम भाग्यशाली समझते हो, और कितना समझते हो। तो बाबा ने कहा, ये ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप अपने बच्चों के भाग्य का वर्णन करते हैं, ऐसे भाग्यशाली बच्चों को स्वयं बाप देख बहुत 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 हर्षित होते हैं। और फिर बाबा कहते हैं, सोचो तो ऐसा भाग्य क्या होगा जिसको देख बाबा भी हर्षित होते हैं। तो भाग्य को सुमरन करते ही बाप की सुमरनी के, यानी कि माला के मन के तुम बन सकते हो। भाग्य को सिमरो और बाप की माला के मन के बन जाओ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मेरे मित्र। ओम ओम शांति। बहुत अच्छा बताया। वाकई में सही बात है कि भाग्य को सुमरन वाले ही भगवान की सुमरनी के मन के बनते हैं। बाबा कह रहे हैं कि हमारा हम इतने पद्मा पदम भाग्यशाली हैं कि मतलब और इससे आगे भी कोई शब्द होता तो वो भी कम है, इतने भाग्यशाली बाबा ने बना दिया। और अगर जब हम भाग्य के अपने भाग्य को याद करते हैं कि हम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, तो भगवान की सुमरनी के मन के बनते हैं। तो इतना ऊंचा भाग्य है जिसका आज कलयुग के अंत में भी सुमरन करने वाले भक्त अपने को भाग्यशाली समझते हैं। मतलब जो हमारे जड़ चित्र हैं उनका वो पूजन करते हैं, उनको याद करते हैं, तो वो भी अपना बहुत ऊंचा भाग्य मानते हैं, इसलिए वो भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के अनुभव के अंजलि के लिए भी वो तरसते हैं। छोटी सी अंजलि मिल जाए, उनको थोड़ा सा वो दर्शन मिल जाए तो वो उसके लिए भी तड़पते हैं। तो ऐसे भाग्यशाली हो जिनके नाम से भी अपने जीवन को सफल समझते हैं वो। तो सोचो वे कितना बड़ा भाग्य है। और बाबा ने कहा कि बड़े से बड़ा ब्राह्मण कुल है, ऐसे ब्राह्मण कुल के भी आप दीपक हो। और कुल के दीपक अर्थात सदा अपनी स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करने वाले। आगे तो दूसरा क्वेश्चन है शायद अखंड ज्योति वाला ना। हाँ तो जी, ये दूसरा क्वेश्चन। हाँ जी, ये पद्म भाग्यशाली बाबा ने हमें बनाया, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम ब्राह्मण कुल भी है, ये
बहुत अच्छी बात लगी मुझे। और बाबा सिमरन सुमरन ही के मन के बनते हैं, तो इसलिए ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन अशोक भाई और रमणी भाई। ओम शांति। ओम अखंड शांति। ज्योति जगी हुई है, स्पष्ट करें। सही बात है ये बात कि हमें अपनी स्मरण में लाएं। एक बार ख्याल करें कि मैं कौन, मैं ब्राह्मण कुल भूषण आत्मा, वो भी संगम युग की ब्रह्मा कुल वंशावली। स्वयं परमात्मा ने मुझे चुना है। स्वयं सतयुगी सृष्टि के निमित्त परमात्मा ने मुझे अपना सहयोगी बनाया है। मेरा भाग्य कितना ऊंचा है। सच है, जैसे भी बहनें बता रही थी कि पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। जब ऐसी स्मृति, अपनी ज्ञान ज्योति अंदर, स्मृति की जो ज्योति है अंदर जलती रहेगी, तो जो है ये जन्म केवल एक जन्म की भी नहीं, 21 जन्म तो बाबा ने गारंटी ली देवी देवताओं के लिए भी। फिर उसके बाद द्वापर में भी जो है हमारा जो है उसकी पूजा होती है मूर्ति रूप में। तो इसका अवसर जैसे अभी आ रहे हैं, नवरात्रे आएंगे, जो भी बहन बता रही थी कि जब दीपक जलाते हैं उसमें भी वो 7 दिन 8 दिन की जो है ज्योति जगाते हैं, अखंड ज्योति जलते हैं, ताकि उसमें दीपक जो है सदा चलता है। लेकिन यहाँ तो स्वयं परमात्मा ने हमारी ज्ञान ज्योति जलाई है, और वो भी ऐसी ज्योति अखंड है जो कभी बुझ ही नहीं सकती। एक बार इस ज्ञान का बीज जिसकी बुद्धि में चला गया, वो हो नहीं सकता कि वो जो है फलीभूत ना हो। जिसकी स्मृति की ज्योति जो जला दी है, ये हो नहीं सकता कि वो स्मृति चाह के भी ना उसकी ज्योति बुझ जाए। ऐसी हमारी परमात्मा ने जो है अखंड ज्योति जगा दी है। और ज्योति स्वरूप मीन्स निशानी बाबा ने बताया दिया, स्मृति स्वरूप सदा इस बुद्धि में ये रहे, मैं कौन, मैं कौन सी आत्मा, किस प्रयोजन के लिए मेरा अवतरण हुआ है। अगर ये बातें ही सिर्फ बुद्धि में घुमाते रहें, तो इसी से हमारी जो स्मृति की जो ज्योति है वो जलती रहेगी। और जो जलती रहेगी तो सदा अपने आप को एक मास्टर शक्तिमान की जो स्थिति है वो महसूस होती रहेगी। जब स्मृति गायब हो जाती है, विस्मृति में आ जाते हैं, जब भूल जाते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तभी दुखों को हम महसूस करते हैं। तो बाबा ने यही कहा कि सदा स्मृति में की ज्योति जो है वो जलती रहनी चाहिए। गलती तो बाबा ने बता दी कि केवल एक ही कारण हो जाता है जिससे तुम अपनी स्मृति के स्वरूप को जो भूल जाते हो। बनना था अलंकारी, लेकिन बन जाते हैं देह अहंकारी, बुद्धि के अहंकारी, नाम नाम शान के अहंकारी। बाबा ने कहा इन सब कुछ भूल जाओ, केवल अपने अलंकारों को याद रखो और अपनी स्मृति के स्वरूप को, जो दीपक जो जला हुआ है, इसको सजा जो है ज्ञान से घृत डालते रहो उसमें, और इसी के स्वरूप में रहो। तो जो कभी भी जो है ऐसी अखंड ज्योति बुझेगी नहीं। ओम शांति। ओम शांति। रूमी बहन आई हुई है, शायद बोलना चाहते थे। उन्होंने रजनी बहन को आंसर भेजा हुआ है, मैसेज आया हुआ है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, बाबा ने इसमें अखंड ज्योति का बात बताया इसमें कि हम कुल दीपक है, हम ब्राह्मण के रूप में कुल दीपक है, ब्राह्मण कुल के भी दीपक है, और ऐसे विश्व के लिए भी दीपक है। जैसे लाइट हाउस बताया ना बाबा ने, स्मृति में रह के हम जब कर्म करते हैं तब हम प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं, स्लोगन में जैसे बताया था। तो ऐसे यहाँ पे भी बाबा बताया कि हमारा स्मृति जितना रहता है कंटिन्यूअस, तो उसी का ही यादगार बनाते हैं वो। तो हमारा स्मृति भी कितना महत्व है, उसको ध्यान में रखते हुए हम अपना हमेशा बाबा के याद की स्मृति, बाबा की सोमान की स्मृति, कोई ना कोई स्मृति में रख के हम जब चैतन्य दीपक बनेंगे, कुल के दीपक बनेंगे, तो हमारी पूजा होगी। तो वही ज्योति स्वरूप की निशान, ज्योति का निशान भी वही बाबा ने बताया कि स्मृति स्वरूप और समर्थि स्वरूप, क्योंकि स्मृति से ही समर्थि आती है। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, हाँ जी। ओम शांति। ये रूमी बहन का आंसर मेरे पास है, कहे तो मैं पढ़ दूं पहले। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ जी, उन्होंने लिखा है, ओम शांति। संगम युग में अगर कोई भाग्यशाली आत्मा है तो वह हम ब्राह्मण आत्माएं हैं, क्योंकि भगवान मेरी पालना कर रहे हैं। और लिखा सेकंड, ऐसी श्रेष्ठ भाग्य के लिए सारे संसार की आत्माएं तड़प रही हैं। हम इतने भाग्यशाली हैं जो स्वयं ऑल माइटी बाप हमारे भाग्य का गुणगान करते हैं। हम इतने भाग्यवान हैं कि संगम युग में हम जो कर्तव्य करते हैं उसको ही यादगार दुनिया में चला आता है। हमारे भाग्य का सुमिरन करते भाग्य भक्त अपने को भाग्यशाली समझते हैं। हम ब्राह्मण कुल के कुल दीपक हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहन आपका, रूमी बहन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नेक्स्ट बोल सकते हैं आप अपने। हाँ जी, आपका ही क्वेश्चन है नेक्स्ट, और प्रीति बहन का, ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार क्या है? रजनी बहन आप बोल लो। चलो, ओम शांति। वो नहीं बोल रहे तो मैं ही बोल देती हूँ। ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार बताने के लिए कहा गया है। वैसे तो ब्राह्मण जीवन के श्रृंगार जिस तरह से लौकिक में होते हैं 16 श्रृंगार, इस तरह से हैं जैसे ये ना मैं थोड़ा सा श्रृंगार के बारे में बता रही हूँ। अंगूठियों को लिए 8 शक्तियां, माला के लिए विजय रतन, लाली जो लगती है वो मधुर बोल, और पाँव में जो बिछे होते हैं वो प्रभु की श्रीमत के अनुसार, और बाजूबंद जो होता है कि सेवा में लगे रहें, चमक ऐसी कि चेहरे से बाबा का साक्षात्कार हो, घुंघरू से भी खुशी में रहे, बच्चे कल भी आया था ना, और वस्त्र पवित्रता का, कुंडल भाई मुरली सुनने के लिए हमारे कान हमेशा वो रहे, काजल पवित्र दृष्टि, वैसे ही ताज जो है बेहद की सेवा की जिम्मेवारी, तिलक पद्मा पदम भाग्य, बिंदी आत्मिक रूप की स्मृति। इस तरह से हमें ना श्रृंगारित रहना है। और जो आज की मुरली में बताया कि बाबा भी कह रहे हैं कि सजे सजाए सदा अलंकारों से रहना है, तो जो ये अलंकार है ब्राह्मण जीवन के लिए ना, देवता जीवन के लिए तो है ही नहीं, तो इसको हमें कायम रखना है। ऐसे नहीं कि एक श्रृंगार पकड़ा तो दूसरा छोड़ दिया। तो इसके लिए बाबा ने ये बताया कि कोई तो एक पकड़ता है, कोई 3-4 पकड़ लेते हैं, लेकिन ना बाबा भी देखते हैं कि जो भुजाएं शक्ति की है, तो जिस शक्ति के आधार पर भाई वो बनते हैं और वही भुजाएं हिलती रहती हैं, तो वो शक्तियां हिलती रहेंगी तो कैसे चलेगा। तो बाबा वही कह रहे कि फिर सदा अलंकारी नहीं रह सकते, इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम सदा अलंकारी रहें। और इसके लिए एक ही शब्द याद रखना है, अलंकारी, बल्कि अहंकारी नहीं, अलंकारी बनकर रहना है। तो हम हिलेंगे नहीं और सजे सजाए रहेंगे, क्योंकि ब्राह्मण जीवन ही है जिसमें हमें अलंकारों से सजा सजाया रहना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू प्रीति बहन। ब्राह्मण जीवन के अलंकार जो है ना, 4 बताए गए हैं, जो कि देवताओं को दिखाए हैं, मगर जो देवता यानी कि पूर्ण जो विष्णु के दिखाए जाते हैं, वो पूर्ण जब ब्राह्मण बन जाता है तो ये वाले अलंकार उसके पास होते हैं, इसको दिखाए जाते हैं। सुदर्शन चक्र बाबा ने एक दिया हुआ है, जिससे कि हमें अपना देखना है हम कितने, अभी जैसे बताया, भाग्यशाली हैं कितने। भक्त लोग कैसे फॉलो करते हैं हमारी हर एक चरित्र को। हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, ब्राह्मण कुल के दीपक, नाम रोशन करने वाले हैं। और 5 स्वरूपों का दर्शन भी जब हम करते हैं तो पता चलता है हमें कि हम क्या थे, हम क्या बनने वाले हैं, हमें क्या करना है। तो ये स्वदर्शन अपना करना है,
हमारे अंदर अब क्या कमी रह चुकी है, तो वो चीज एक अलंकार है हमारा। अलंकार से मतलब एक पहला शब्द तो ये है, अलंकार का मतलब होता है किसी चीज को और ज्यादा सुंदर बनाना, अट्रैक्ट करने वाले, वो है। तो ये सुदर्शन चक्र जब हम फिराते हैं तो हमारे व्यक्तित्व में और निखार आने लग जाता है। दूसरा अलंकार हमें जो दिया गया है वो है शंख की। शंख जो है ज्ञान की ध्वनि करने के लिए जो बाबा ने हमें दिया। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ज्ञान पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, और माँ बाप का, अपने बाप का नाम रोशन करने के लिए औरों को भी ज्ञान देते हैं। तो ये शंख ध्वनि होगी दूसरी। उसमें हमारे एक एक वाक्य जो है वो ज्ञान पूर्वक होना चाहिए। ये अलंकार है। दूसरा अलंकार उन्होंने, बाबा ने हमें जो दिया हुआ गदा है, जिसके लिए अभी बोला गया कि गदा माने एक ताकत होती है, ताकत माने भुजा, भुजा माने एक सहयोगी हो जाता है वो वाली ताकत जो है, जो कि हमारे विकर्मों को नाश करने के लिए गदा का मतलब। ये और गदा जो इसमें दिखाई जाती है विष्णु की, वो गदा नीचे की रखी हुई है, यानी कि हमने वो दिखाया गया कि पूरा विजय प्राप्त कर लिया है। अगर कंधे पे है मतलब वो युद्ध की तैयारी में या युद्ध करने के लिए खड़ा हुआ है, मगर नीचे रखने का मतलब यह है कि विजय प्राप्त कर ली गई है। तो ये पूर्ण ब्राह्मण के ये अलंकार हैं। तो ये गदा से हम अपने विकारों को, हमारे जितने भी पुराने संस्कार हैं, उनको हमने विजय प्राप्त कर ली है। तो उससे, और ये भी कहा ना, क्योंकि विकार ही तो हैं वो हमें हिलाते हैं, हमारे संस्कार ही तो हैं जो हमें हिला देते हैं। और इसके बाद चौथी जो है हमें दिया गया कमल पुष्प है। कमल पुष्प का मतलब यही है कि ब्राह्मण इस संसार में आए हुए हैं, इस कीचड़ में, माया के कीचड़ में रहते हुए भी वो इतने ऊपर होते हैं कि उनके ऊपर माया का असर ही नहीं होता। वो एकदम से अलग से रहते हैं, और हर कार्य को उस हिसाब से, उसके ऊपर उनका कोई लिप्त नहीं होते हैं उस कार्य के बीच में माया के साथ। तो ये चार अलंकार हैं। बाबा कहता है इसमें से कोई एक पकड़ लेता है, कभी दो पकड़ लेते हैं, कभी तीन पकड़ते हैं, तो पूरा नहीं। सुंदरता है, अगर हमने, जैसे अभी प्रीति बहन ने भी बताया, अगर बिंदी लगाई है, कानों में झुमके अगर नहीं डाले हैं तो सुंदरता उतनी नहीं बढ़ेगी। अगर पूरे 16 श्रृंगार करे हुए हैं तो पूरा आकर्षण एकदम से नजर ही नहीं हटती है उससे, जब ये पूरी तरह से तैयार 16 श्रृंगार किए हुए होते हैं। तो ये चार श्रृंगारों के बीच में ये सब आ जाते हैं, ये गुण है। और आज एक और नई बात ये भी पता चली कि ये चारों जो हमारे सब्जेक्ट हैं, ये चारों जो अलंकार हैं उसी के हिसाब से मेल खाते हुए हैं। तो टाइम जरा ज्यादा हो जाएगा। चार पूरे के पूरी योग धारणा, ये चारों की चारों जो है हमारे सब्जेक्ट इसी के अंडर आते हैं। ओम शांति। हाँ जी, शांति। इसी में ये बताया, हाँ जी एक मिनट, इसी में ये बताया ना, ज्ञान रूपी गदा, याद रूपी स्वदर्शन चक्र, धारणा रूपी कमल पुष्प, और चौथा क्या बचा, सेवा रूपी शंख। क्या है, शंख। शंख। यही है हमारे सब्जेक्ट। अभी विनीता बहन पहले आए हुए हैं, वो अपना बता दें, फिर बलिंदर बहन का नाम बताना। विनीता बहन, विनीता बहन आपको शेयर करना है? चलो बलविंदर जी आप करो। चलो, ओम शांति। मेरा क्वेश्चन है, सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित ना होने के कारण क्या होता है? जैसे अभी रजनी बहन ने बताया कि जो हमें चार ये अलंकार दिए हैं, ये हैं तो ब्राह्मणों के, पर दिखाते हैं देवताओं के। क्यों? क्योंकि अभी ब्राह्मण क्या है, पुरुषार्थी होते हैं ना, तो उनकी स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है। तो उससे क्या होता है कि जब ब्राह्मण बन के भी हम ये चारों अलंकार संभाल नहीं पाते, तो बाबा कहते हैं कि फिर क्या होता है, बच्चे देहंकार में आ जाते हैं, है ना। जबकि धारण हमें ये चारों अलंकार हमने ब्राह्मण जीवन में अभी संगम पे धारण करे हैं, तो भी हमारी स्थिति बनती है ना। तो बाबा कहते हैं जब हम अलंकारी स्वरूप में स्थित नहीं होते,
तो उससे क्या होता है कि हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है, तो हम किसी को स्वयं का और बाप का साक्षात्कार नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि हमारी स्थिति तो अभी अचल नहीं बनी ना। कभी एक अलंकार पकड़ते हैं तो दूसरा छोड़ते हैं, दूसरा छोड़ते हैं तो तीसरा पकड़ते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि मतलब भुजाओं का मतलब क्या होता है? जैसे शक्ति होती है ना, अलंकार जो है वो शक्तियों के रूप में दिखाए जाते हैं ना देवियों के हाथों में चारों। जैसे ज्ञान की गदा बोला है ना, शंख ध्वनि, कमल फूल, पवित्रता की निशानी दिखाते हैं, स्वदर्शन चक्र दिखाते हैं। तो जब ये चारों अलंकार से हम सजे सजाए रहेंगे और हमारी स्मृति में रहेगा कि हम संगम युगी ब्राह्मण है, तब तो हम किसी को बाबा का साक्षात्कार करा सकेंगे ना। तब तो उसको अनुभूति होगी ना कि हाँ, ये संगम युगी सच्चे ब्राह्मण है, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। तो इसलिए बाबा ने बोला कि अपने अलंकारों को संभाल के रखना है, अपना धारण करके रखना है, इनको, इनकी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होने देनी। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे क्या करते हैं कि स्वदर्शन के बजाय प्रदर्शन कर लेते हैं, है ना। कमल फूल की समान रहना होता है, तो बाबा कह रहे हैं उनकी कमजोरी का वर्णन करते हैं, तो जो कि हमें नहीं करना। तो अगर हम चारों अलंकार धारण करके रखेंगे तभी हम बाबा का साक्षात्कार किसी भी आत्मा को करा सकते हैं। ओम शांति। शांति। विजय भाई बताए। ओम शांति। अभी ना गाड़ी बैक हो रही है आगे पीछे, तो अर्चना बहन कर लेंगे, फिर बाद में बोलते हैं। हाँ जी, ठीक है। रूमा बहन, आपको शेयर करना है पॉइंट? ओम शांति। रूमा बहन। चलो अर्चना बहन, अब योग करा दो। ओम शांति। सभी अपने आप को अपने फरिश्ता स्वरूप में लेके आए। मैं डबल लाइट फरिश्ता बुद्धि रूपी विमान में बैठकर सूक्ष्म लोक में उपस्थित हूँ। बाप दादा के सम्मुख बाप दादा फरिश्तों का बादशाह आज मुझे मेरे संपूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार करा रहा। इशारों से बाप दादा आज एक एक अलंकार का सजा सजाया स्वरूप मेरे दिव्य चक्षुओं के सामने स्पष्ट कर रहा है। हाथ में स्वदर्शन चक्र, ये चक्र जिससे मैंने अपने विकारों का गला काटा, ये चक्र जिससे मेरा मन एकाग्र हो जाता है, पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत मुक्त सच्चा सच्चा सपूत बच्चा मुझे बनाता है। दूसरे हाथ में ज्ञान रूपी शंख,
ज्ञान का सिमरण करते करते ये बुद्धि रूपी गागर इतना भर जाती है कि शंख ध्वनि के रूप में आपे ही छलकती है और अनेकों को मेरे बाबा का परिचय कराती है। मेरा संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप मेरे मायाजीत बनने की भी निशानी है, जिसकी यादगार में मेरे हाथ में गदा दिखाई। ये ड्रामा का ज्ञान मुझे मार्गदर्शन करता और माया से सदा के लिए मुझे विजयी बना देता। और बाबा मुझे इशारा करके कमलासन पर विराजमान होने के लिए कह रहे। ये पवित्रता का प्रतीक मेरे संपूर्ण देवताई स्वरूप का साक्षात्कार कराने का अंतिम संगम की घड़ियों में हाहाकार के बाद जब जय जयकार का समय आएगा, तो यही स्वरूप अनेक भक्तों को घर चलने की भी स्मृति दिलाएगा। आज बाबा मुझसे प्रतिज्ञा करा रहे, हे मीठे बच्चे, तीव्र पुरुषार्थ कर अपने चारों अलंकारों को धारण कर जल्दी ही वतन में मेरे पास आ जाओ। इसी नशे और स्मृति में पुनः मैं स्थित हूं अपने शरीर में भ्रकुटी के आसन पर। ओम शांति। बहुत सुंदर। विजय भाई जी शेयर करेंगे। विजय भाई से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। ले लो दुआएं माँ बाप की हो, ले लो दुआएं माँ बाप की, है उतरेगी गठरी पाप की। ले लो दुआएं माँ बाप की। माँ की
आंख खुली जग देखा बाप के कंधे चढ़ के। गोद में माँ की आंख खुली जग देखा बाप के कंधे चढ़ के। सेवा बड़ी न होगी कोई इन दोनों की सेवा से बढ़ के, इन दोनों की सेवा से बढ़ के। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की।